Hello everyone. Once again welcome back in my channel. Today basically आज है ना हम डिस्कस करने वाले हैं. हमारा न्यू टॉपिक है सॉलिड प्रिंसिपल. ठीक है. तो आई थिंक सॉलिड प्रिंसिपल कीवर्ड से आप पहले भी मतलब फैमिलियर हो, बिकॉज सॉलिड प्रिंसिपल इज़ नॉट ए न्यू. सॉलिड प्रिंसिपल किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज या किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन से रिलेटेड नहीं है. तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है बिल्डिंग मेंटेनेबल स्केलेबल मोबाइल एप्लीकेशन विद स्विफ्ट. इसका मतलब ये नहीं है कि सॉलिड प्रिंसिपल केवल स्विफ्ट पे अप्लाई होता है. सॉलिड प्रिंसिपल आपका एंड्रॉयड हो, आईएस हो, किसी भी तरह का आपका कोई भी कोडिंग लैंग्वेज हो, हर एक पे ये एप्लीकेबल होगा. ठीक है. तो अभी हम देखते हैं इसको. सो व्हाट इज़ सॉलिड मीन्स सॉलिड प्रिंसिपल क्या है. आपने देखा होगा कि बहुत सारे बिग एप्लीकेशन हैं जो डेवलप होते हैं, लेकिन वो बिकम मैसी बन जाते हैं. उसमें काफ़ी सारे बग्स हैं जो कीप कमिंग आते रहते हैं. एक छोटा सा फीचर है, फॉर एग्जांपल हमको उसमें कुछ न्यू फीचर इम्प्लीमेंट करना है या कोई चेंजेस करना है, उसकी वजह से और बहुत सारे इश्यूज़ क्रिएट हो जाते हैं. तो ये सब इश्यूज़ बेसिकली क्यों आते हैं? ये इश्यूज़ इसलिए आते हैं क्योंकि हम अपने एप्लीकेशन को स्केलेबल नहीं बनाते हैं. हम उसमें सॉलिड प्रिंसिपल जो है, प्रॉपर जो गाइडलाइन है वो फॉलो नहीं करते. तो उसकी वजह से इस तरह से के इश्यूज़ रेगुलर बेसिस पे क्रिएट होते रहते हैं. तो इन सब इश्यूज़ को ओवर करने के लिए कुछ गाइडलाइन हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो हमें सभी एप्लीकेशन में फॉलो करने चाहिए. वो एप्लीकेशन आपका कोई भी हो सकता है, वो मोबाइल एप्लीकेशन भी हो सकता है, वो आपका वेब एप्लीकेशन भी हो सकता है, वो कोई भी एप्लीकेशन हो सकता है. मीन्स कोई भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आप कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, तो उसमें आपको सॉलिड प्रिंसिपल अप्लाई करना होता है. ठीक है. तो सॉलिड प्रिंसिपल अप्लाई करने से क्या होता है, बेसिकली आपका जो सॉफ्टवेयर है वो फ्लेक्सिबल बनता है, स्केलेबल बनता है और मच ईजियर टू मेंटेन होता है. मीन्स उसको मेंटेन करना बहुत ही ईजी होता है. तो इसको ऐसे समझ सकते हो जैसे टेक्स्ट बुक की कुछ डेफिनेशंस है, कुछ गाइडलाइन है जो हमें फॉलो करना है. जैसे रियल लाइफ के लिए भी हम कुछ गाइडलाइन फॉलो करते हैं. जैसे अगर आप ऑफिस जाते हो तो उसकी गाइडलाइंस मतलब कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो आप फॉलो करते हो, उसके बाद ही जाते हो. जैसे ऑथेंटिकेशन प्रॉपर होना चाहिए, आपका ड्रेस कोड प्रॉपर होना चाहिए. तो वो सारी गाइडलाइन अगर आप प्रॉपरली फॉलो करते हो तो आपके रियल लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है. तो इसी तरह से सेम यहाँ पे भी है. अगर आप सॉलिड प्रिंसिपल को प्रॉपरली फॉलो कर रहे हो तो आपके सॉफ्टवेयर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. उसमें जो बग्स हैं जो रेगुलर बेसिस पे आ रहे हैं वो डेफिनेटली रिड्यूस हो जाएंगे. कोई न्यू फीचर को ऐड करना है वो बहुत ही ईजी हो जाएगा. तो अभी हम समझते हैं व्हाट इज़ सॉलिड. सॉलिड प्रिंसिपल का क्या होता है कि जो सॉलिड कीवर्ड है इसके अंदर बेसिकली अगर आप देखोगे ना तो इसके हर एक करेक्टर का एक मीनिंग होता है. फर्स्ट करेक्टर जैसे हमारा स्टैंड फॉर करता है सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल. तो इसके कीवर्ड से ही आपको पता लग गया है कि हर एक क्लास का एक सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी होगा. तो उस चीज़ को आप कैसे चेक करोगे? उस चीज़ को चेक करने का मेन ईजी वे ये है कि आप अपनी क्लास को एक बार गो थ्रू करो और देखो कि उस क्लास में, फॉर एग्जांपल उस क्लास को मुझे चेंज करना है, तो उसका केवल एक ही रीज़न होना चाहिए. और एक ही रीज़न कब होगा? जब उस क्लास में केवल एक ही जॉब होगी और एक ही ओनर होगा. मीन्स एक क्लास केवल एक ही काम कर रही है, तो उसको कहते हैं सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल. एक एग्जांपल लेते हैं. जैसे सपोज़ आपने एक नेटवर्क लेयर की एक क्लास बनाई. उसमें आप क्या कर रहे हो, जस्ट सर्वर को हिट कर रहे हो और वहाँ से रो डेटा आपको मिल रहा है, डेटा और HTTP रेस्पॉन्स, डेट्स इट. तो वो क्या कर रही है, एक सिंपल सर्वर को हिट करता है और वहाँ से रेस्पॉन्स लाता है. इसके अलावा उसके अंदर ना पार्सिंग हो रही है, ना उसमें ऑथेंटिकेशन हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है. सिंपल रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल यहाँ पे फॉलो हो रहा है. ठीक है. सेकंड क्या होता है, ओपन क्लोज प्रिंसिपल. ओपन क्लोज प्रिंसिपल क्या कहता है कि आपका सॉफ्टवेयर एंटिटी जो है वो ओपन फॉर एक्सटेंशन बट क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन. तो ये डेफिनेशन से क्या समझ में आता है? इससे समझ में आता है कि सपोज़ आपकी एक क्लास लिखी हुई है, उसके अंदर आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर ऐड करना है. तो एक्स्ट्रा फीचर ऐड करने का मतलब ये नहीं है कि आप उस क्लास में जाके चेंजेस करना शुरू कर दो. नहीं, वो रॉन्ग है.
उसका मतलब है कि आप उस क्लास पे ही एक्सटेंशन लिखोगे और एक्सटेंशन यूज़ करके उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा फीचर ऐड करोगे। तो अगर ऑब्जेक्टिव सी बैकग्राउंड से कोई है तो ऑब्जेक्टिव सी में हम कैटेगरी बनाते थे। अभी लेटेस्ट जो शिफ्ट चल रहा है उसमें हम एक्सटेंशन यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे एक्सटेंशन क्रिएट होता है। सो बेसिकली इसका यूज़ कैसे करते हैं, सपोज़ आपकी कोई नेटवर्क लेयर है, उसमें आपको लॉगिंग ऐड करना है या एनालिटिक्स ऐड करना है, तो आप डेकोरेटर पैटर्न वगैरह यूज़ करके उस पर एक एक्सटेंशन काइंड ऑफ बना सकते हो, या डायरेक्ट भी उस पर एक एक्सटेंशन लिख सकते हो और उसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर ऐड कर सकते हो। तो वो होता है आपका ओपन क्लोज प्रिंसिपल। ठीक है, अभी हम थर्ड टॉपिक पे जाते हैं। थर्ड टॉपिक है हमारा लिस्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल। सो लिस्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल में क्या होता है, बेसिकली जो सब टाइप होता है ये क्या बोलता है कि ऑब्जेक्ट इन योर प्रोग्राम कैन बी रिप्लेसेबल विद द इंस्टेंस ऑफ सब टाइप। ओके, तो इसका मतलब क्या होता है कि आपका जो पेरेंट का ऑब्जेक्ट है उसको आप उसके सब टाइप से चेंज कर सकते हो और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अभी के लिए मेरे को लग रहा है कि आपको ये शायद पॉइंट क्लियर ना हो। अभी हम रियल टाइम एग्जांपल भी आगे देखेंगे इन सभी के लिए, सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल, ऑल सारे टॉपिक के हम रियल टाइम एग्जांपल देखेंगे डेली बेसिस पे, तो वो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी हमारा है इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल। सो इसका मतलब क्या होता है कि क्लाइंट शुड नॉट बी फोर्स टू डिपेंड ऑन इंटरफेस डेट दे डू नॉट यूज़। तो इसका मतलब है कि क्लाइंट उस इंटरफेस या उस फंक्शन पे डिपेंडेंट नहीं होगा जो उसको यूज़ ही नहीं करना है। सही भी है, अगर आप बेवजह कुछ फंक्शंस आपने मल्टीपल फंक्शन क्रिएट कर दिए हैं और उसको जो यूज़र है उसको उसका नीड ही नहीं है, उस पर्टिकुलर क्लास को उसको नीड ही नहीं है, तो बेवजह वहाँ पे उस फंक्शन को लिख के केवल करली ब्रेसेस ओपन और क्लोज करके आपने छोड़ दिया ब्लैंक, उसमें कोई उसमें इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। इस तरह के फंक्शन अगर आप अपने कोड में लिखते हो और आपका कोड आप स्कैन करते हो, फॉर एग्जांपल सोनार से स्कैन करते हो या स्विफ्ट लिंट यूज़ करते हो, तो उसके अंदर क्या होगा, ये सारे इश्यूज़ आपके क्रिएट हो जाएंगे क्योंकि आपका कोड प्रॉपर नहीं है। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे होता है आपका इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल अप्लाई होता है। उसमें क्या करते हैं हम, अपना जो हमारा इंटरफेस है, जो प्रोटोकॉल है, उसको स्मॉल स्मॉल प्रोटोकॉल में डिवाइड कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द यूज़ केस। तो उससे क्या होगा कि जितना जिसको रिक्वायरमेंट है वो केवल उतना ही यूज़ करेगा, मीन्स हम इंटरफेस को सब पार्टों में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, फिर आगे जाते हैं डिपेंडेंसी इन वर्जन प्रिंसिपल, DI। सो DI सबसे ज़्यादा यूज़ होता है जो मैंने देखा है। DI बेसिकली क्या यूज़ होता है कि सपोज़ आप कोई भी एक क्लास बनाते हो, उसको आपको रीयूजेबल बनाना है। तो रीयूजेबल बनाने का मतलब क्या होता है कि अगर उस क्लास में आप डायरेक्टली अंदर ही फीचर को यूज़ कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है कि उस क्लास के अंदर आपको क्या क्या बाहर से आप डिपेंडेंसी के थ्रू उसमें इंजेक्ट करोगे चीज़ों को, मतलब उसके अंदर डेटा को पास करोगे और उस डेटा पे फिर एक्शन परफॉर्म होगा। ठीक है, तो वो होता है आपका डिपेंडेंसी इन्वर्सन प्रिंसिपल। MVVM डिज़ाइन पैटर्न में जैसे हम देखते हैं, हम व्यू मॉडल का ऑब्जेक्ट डायरेक्टली क्लास के अंदर नहीं बनाएंगे, उसको क्या करेंगे, वहाँ पे डिपेंडेंसी के थ्रू व्यू मॉडल को वहाँ पे इंजेक्ट करेंगे और फिर उसको यूज़ करेंगे। सेम नेटवर्किंग लेयर को यूज़ करना है तो रिपोजिटरी हम पैटर्न यूज़ करेंगे और फिर उसको डिपेंडेंसी के थ्रू इंजेक्ट करेंगे उसके इंटरफेस को और फिर उसको यूज़ करेंगे। तो इससे क्या होता है कि जो भी आपने इनपुट बाहर से जो प्रोवाइड किया है, अंदर की जो फंक्शनैलिटी है वो उसके अकॉर्डिंग वर्क करेगी। तो ये हमारी क्लास को क्या है, रीयूजेबल बना देता है, क्योंकि बाहर से हम उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके पास कर रहे हैं, तो वो ऑब्जेक्ट हम मल्टीपल टाइप से क्रिएट कर सकते हैं और फिर उस क्लास को दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, अब वन बाय वन देखते हैं, थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। अभी हमने थोड़ा ऊपर व्यू से देखा, ऊपर से देखा, अभी हम इसको थोड़ा सा डिटेल में चेक करते हैं। अभी जैसे हमारा फर्स्ट है सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल, इसका रियल टाइम एग्जांपल देखते हैं। सपोज़ आप एक रेस्टोरेंट में जाते हो, तो रेस्टोरेंट में आप क्या देखते हो, वहाँ पे जो शेफ़ होता है वो क्या करता है, खाना बनाता है, और जो वेटर होता है उसका क्या काम होता है कि वो खाना सर्व करता है टेबल पे, और जो कैशियर होता है वो क्या करता है, आपका बिलिंग करता है जहाँ पे आप अपना अमाउंट पे करते हो। ठीक है, तो ये क्या है, ये सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल अप्लाई है।
जो शेफ़ है वो केवल खाना ही बना रहा है, एक ही काम कर रहा है। वेटर क्या करता है, खाने को आपको सर्व कर रहा है, फूड को सर्व कर रहा है, ठीक है। थर्ड वन कैशियर क्या करता है, कैशियर क्या कर रहा है, वो आपका पेमेंट वगैरह का देख रहा है कि आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो, कैश करते हो, वो सारी चीज़ें टेक केयर करता है, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा बैड प्रैक्टिस एज्यूम करते हैं। सपोज़ जो वेटर है वही सारा काम कर रहा है, पहले वो खाना भी बना रहा है, ठीक है, वही सर्व कर रहा है और वही पेमेंट कर रहा है, तो आप देख रहे हो क्या होगा, एवरीथिंग आपस में क्या हो गया, कोलैप्स हो गया, मैशअप हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ही सेम कोडिंग के अंदर भी होता है। अगर एक ही क्लास सब कुछ करने लगेगी तो वो क्लास इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, क्योंकि उसमें बिजनेस लॉजिक भी उसी में है, यूआई हैंडलिंग भी उसी में है, ऑथेंटिकेशन भी उसी में है, सब कुछ एक ही क्लास में करोगे तो उसको चेक करने में और उसमें जितने भी बग्स हैं वो कितने ज़्यादा बग्स आएंगे, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल हम यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट आता है ओपन क्लोज प्रिंसिपल, ठीक है। ओपन क्लोज प्रिंसिपल क्या कहता है कि कोई भी एक क्लास है हम उसमें मॉडिफाई नहीं करेंगे और उसमें मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे, लेकिन बाहर से उसमें कोई न्यू फीचर ऐड कर सकते हैं। तो जैसे अभी मेरे स्क्रीन पे आप एक डायग्राम देख रहे हो, यहाँ पे क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बना हुआ है, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में मैं मल्टीपल चीज़ें यूज़ कर सकता हूँ। मैं इसमें मोबाइल का चार्जर भी इंजेक्ट करके यूज़ कर सकता हूँ, सेम इसमें मैं एक लैम्प भी यूज़ कर रहा हूँ और एक इसमें एक म्यूजिक का जो स्पीकर है वो भी यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। पर इन सब चीज़ों को यूज़ करने के लिए मुझे अपना इलेक्ट्रॉनिक का जो सॉकेट है उसको यहाँ से रिमूव करके या चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और ना मैं सॉकेट के अंदर कुछ कर रहा हूँ, मैं सॉकेट थोड़ी ओपन कर रहा हूँ, क्या उसकी वायरिंग वगैरह चेंज कर रहा हूँ, नहीं, मैं उसमें कोई भी कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैं जस्ट क्या कर रहा हूँ, बाहर से मल्टीपल चीज़ें इसके अंदर यूज़ कर पा रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैंने चार्जर यूज़ किया, लैंप यूज़ किया और यहाँ पे स्पीकर यूज़ किया सेम सॉकेट में। तो इसी तरह से क्या होगा कि आपकी एक ही क्लास होगी, उसी क्लास में आप बाहर से मल्टीपल फीचर ऐड करोगे। जैसे सपोज़ आपकी क्लास एक नेटवर्किंग क्लास है, उसमें क्या करोगे आप, ओपन क्लोज प्रिंसिपल अप्लाई करके उसमें लॉगिन अप्लाई कर दोगे, एनालिटिक्स अप्लाई करोगे, मतलब जितने भी क्रॉस कटिंग फीचर है आप उसमें यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इस इन सबको मैं आगे की जो ये मेरी सीरीज़ है ना, इसमें प्रैक्टिकली भी आपको दिखाऊंगा कि ओपन क्लोज प्रिंसिपल, सॉलिड प्रिंसिपल कंप्लीटली अप्लाई करके एक प्रोजेक्ट को कितना बेटर बना सकते हैं। तो वो हम एक लाइव मेंटरिंग सेशन में देखेंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट पे हम मूव करते हैं, ये है हमारा लिस्कॉफ सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल। तो लिस्कॉफ सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल में आप देख रहे हो कि एक हमारा एक पार्किंग लॉट है, उसके अंदर क्या है कि मल्टीपल टाइप्स की कार है, जैसे सिडान है, एसयूवी है, इलेक्ट्रिक कार है, ठीक है। तो इसमें कोई भी कार यहाँ पे पार्क हो सकती है, क्योंकि ये क्या है कि हमारी जो पेरेंट क्लास है वो क्या है, कार, क्योंकि ये कार पार्किंग है। और सब क्लास क्या है, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कार। तो डिफरेंट डिफरेंट की कार यहाँ पे बिहेव लाइक ए पेरेंट क्लास, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इन सॉफ्टवेयर योर सब क्लास शुड बिहेव लाइक ए पेरेंट क्लास, ठीक है, ये वही है। और बाद में जो लिखा हुआ है नो सरप्राइजेस, इससे क्या होता है, नो सरप्राइजेस मतलब होता है आपका वायलेशन। तो इसका एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, सपोज मैंने एक क्लास बनाई व्हीकल, उसके अंदर एक फंक्शन बनाया स्टार्ट। तो व्हीकल को यूज़ करके मैं मल्टीपल कार पे अप्लाई कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने सेडान पे अप्लाई किया, एसयूवी पे अप्लाई किया, इलेक्ट्रिक पे किया, ठीक है। ये सारी गाड़ी क्या होती है, स्टार्ट, मतलब ये वर्क करेंगी। लेकिन वहीं पे मैंने एक टोए कार पे अप्लाई कर दिया, तो उसमें क्या होगा, टोए कार स्टार्ट वर्क थोड़ी करेगी, उसके अंदर जनरली हम क्या करेंगे, फैटल एरर करके लिख देंगे। तो उससे क्या होगा कि किसी क्लाइंट ने उस फंक्शन को यूज़ किया, तो वहाँ पे क्या होगा, अपना एप्लीकेशन क्या हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा। तो वो नहीं होना चाहिए, इस तरह के सरप्राइजेस नहीं होने चाहिए। अगर इस तरह की चीज़ें आपके प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंटेड है सिमिलर काइंड ऑफ, तो डैट्स मीन्स यू आर वायलेटिंग द लिस्कॉफ सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल, ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा आपको एक रियल टाइम एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन किया है। कोडिंग में भी हम इसको देखेंगे जब हम एक प्रॉपर लिस्कॉफ सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल पे एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल। सो इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल के लिए एग्जांपल थोड़ा सा इमेजिन करते हैं। इमेजिन करो एक फिटनेस क्लब है जो एक मेंबरशिप दे रहा है। उस मेंबरशिप में आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल रही हैं, जैसे कि ट्रेड मिल भी मिल रहा है, वर्कआउट के लिए आप डंबल वगैरह भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, और एक स्विमिंग का भी है, ठीक है। अब मैं एज ए कस्टमर उसको ज्वाइन करने वाला हूँ,
लेकिन मैं स्विमिंग में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो मेरे को क्या चाहिए, मेरे को केवल वर्कआउट करना है और केवल ट्रेडमिल करना है। तो स्विमिंग के लिए मैं क्यों पे करूँ? तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या है कि इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल का वोल्यूशन है। मीन्स ओनली पे फॉर व्हाट यू यूज़। तो जो भी आप यूज़ कर रहे हो उसी के लिए आप पे करोगे ना। जिसको आप यूज़ नहीं कर रहे उसके लिए क्यों पे करोगे? तो सिमिलर काइंड ऑफ थिंग हमारे कोड में भी होता है। तो कोड के अंदर सपोज मैंने एक इंटरफेस बनाया व्हीकल का, उसके अंदर मैंने स्टार्ट हुआ, गेट कार इन्फो, ऐसे करके मल्टीपल फंक्शन बनाए। तो ज़रूरी नहीं है कि हर क्लास वो सारे फंक्शन यूज़ करे। तो अगर कोई क्लास सारे फंक्शन यूज़ नहीं कर रहा है तो क्या करेगा, कुछ क्लासेस को कुछ फंक्शंस को यूज़ करेगा, बाकी को क्या करेंगे हम एमपीटी इम्प्लीमेंटेशन के साथ डाल देंगे। तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। सो दैट इज़ द वॉल्यूशन ऑफ द इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल। सो सिमिलर काइंड ऑफ थिंग यहाँ पे भी हो रहा है। जैसे क्लब मेंबरशिप का मैंने एग्जांपल दिया, यहाँ पे हम पे कर रहे हैं स्विमिंग का। इवन आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन स्विमिंग, आई एम इंटरेस्टेड ओनली द ट्रेडमिल एक्सरसाइज एंड नॉर्मल वर्कआउट। ठीक है। तो इस तरह का जो होता है ये होता है आपका इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल। ठीक है। अभी ये लास्ट है अपना डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल। तो इसमें क्या होता है, डिपेंडेंसी इन्वर्जन मतलब बाहर से कुछ हम डिपेंडेंसी के थ्रू इंजेक्ट कर रहे हैं। एक सिंपल वे में अगर हम बोलें तो यहाँ पे देखो एग्जांपल में हम क्या देख रहे हैं, हमने एक एलईडी खरीदा है जैसे सभी के घर में होता है। तो एलईडी में एक पोर्ट होता है एचडीएमआई पोर्ट। तो उस एचडीएमआई पोर्ट में आप मल्टीपल चीज़ें इंजेक्ट कर सकते हो। सपोज़ आप उसमें एक प्ले स्टेशन ऐड कर दिया आपने, उसमें वो वर्क करेगा डेफिनेटली। उसमें आपने एप्पल टीवी का बॉक्स ऐड कर दिया, वो भी वर्क करेगा। उसमें आपने डिश टीवी का ऐड किया, चलेगा। मैक मिनी ऐड किया, मतलब मल्टीपल चीज़ें आप बाहर से इंजेक्ट कर रहे हो, वो सभी को सपोर्ट कर रहा है और सभी के लिए वर्क कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे डीआई इम्प्लीमेंट है। इसी तरह से सॉफ्टवेयर में भी होता है। सॉफ्टवेयर, गुड सॉफ्टवेयर जो होता है ना, वो केवल एब्स्ट्रक्शन पे डिपेंड करता है, कॉन्क्रीट इम्प्लीमेंटेशन पे डिपेंड नहीं करता। तो इस वर्ड से मतलब ये है कि हमारा जो टीवी है ना, वो ऐसा नहीं है कि मैंने फिक्स कर दिया कि नहीं ये बस प्ले स्टेशन के लिए ही मेरा एचडीएमआई पोर्ट वर्क करेगा। अगर मैं ऐसा कर देता हूँ तो यहाँ पे वो डिपेंड हो जाता है उसके कॉन्क्रीट इम्प्लीमेंटेशन, कोडिंग वर्ड में अगर आप बोलते हो। और नॉर्मल वर्ड में क्या हो गया कि वो मैंने एक फिक्स पोर्ट बना दिया है कि दिस पोर्ट जो है वो डेडिकेटेड है आपके किसके लिए, प्ले स्टेशन के लिए। इसमें अगर आप एप्पल टीवी का बॉक्स ऐड करते हो या आप इसमें फायर स्टिक ऐड करते हो तो वो वर्क नहीं करेगा। तो वैसा नहीं करना है। डीआई के थ्रू हम बेसिकली क्या करते हैं, उसको रीयूजेबल बनाते हैं। तो इसी तरह से एलईडी में जो एचडीएमआई पोर्ट दिया जाता है वो क्या करता है, वो रीयूजेबल होता है। वो मल्टीपल चीज़ के लिए आप उसको सेम पोर्ट को यूज़ कर सकते हो। और मैक में तो ये बहुत ही कॉमन है। मैक में एक टाइप सी पोर्ट होता है, उसमें हम मल्टीपल चीज़ें ऐड कर सकते हैं। उसमें आप ईयरफोन भी ऐड कर सकते हो और उसमें आप एक्सटेंशन बॉक्स ऐड करके मल्टीपल चीज़ें, माउस, कीबोर्ड सब कुछ यूज़ कर सकते हो। तो वो क्या कर रहे हो, एक आप डिपेंडेंसी इंजेक्ट कर रहे हो। और कोडिंग के अंदर भी क्या होता है, कोडिंग के अंदर हम क्या करते हैं, एक इंटरफेस बनाते हैं। इंटरफेस बेसिकली कुछ नहीं होता, एक प्रोटोकॉल होता है। एक प्रोटोकॉल हम बनाते हैं, उसके अंदर मल्टीपल फंक्शन लिखते हैं और फिर उस प्रोटोकॉल को इम्प्लीमेंट करती है मल्टीपल टाइप की क्लासेस। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमें बनाना है तो मैं एक इंटरफेस बनाऊंगा एचडीएमआई का। ठीक है। उस इंटरफेस को मल्टीपल चीज़ें आपका इम्प्लीमेंट करेंगी। जैसे प्ले स्टेशन है वो इम्प्लीमेंट करेगा तो एक प्ले स्टेशन टाइप की क्लास बन जाएगी, एक हमारी एप्पल बॉक्स की बन जाएगी, एक हमारी सेटअप बॉक्स की बन जाएगी। ठीक है। और फिर हम उनको डिपेंडेंसी के थ्रू जो हमारी मेन क्लास है, जो हमारी एलईडी की वर्किंग क्लास है, उसमें बाहर से उनको इंजेक्ट करेंगे। तो ये हमारा रीयूजेबल बन जाएगा। तो इस तरह का डिपेंडेंसी इंजेक्शन जो हम यूज़ करते हैं, ये प्रिंसिपल अप्लाई होता है अपने कोडिंग में बहुत ज़्यादा। एमवीवीएम आर्किटेक्चर में तो व्यू मॉडल के लिए जर्नली यूज़ ही होता है। और इसका सबसे बेस्ट बेनिफिट ये होता है कि अगर आपने डिपेंडेंसी इंजेक्शन प्रॉपरली अप्लाई किया है अपने सॉफ्टवेयर में, तो आपका जो सॉफ्टवेयर है, आपका जो कोड है, वो उसका यूनिट टेस्ट केसेस लिखना है ना, बहुत ज़्यादा आसान होता है। आप बहुत ईजिली उसको स्टब क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। उसमें मॉकिंग वगैरह बहुत ईजिली कर सकते हो। तो उसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। तो जब मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा हर एक टॉपिक के ऊपर, और डिपेंडेंसी इंजेक्शन के ऊपर भी हम एक वीडियो बनाएंगे, तो उसमें हम इन चीज़ों को डिटेल में देखेंगे कि किस तरह से कोडिंग, रियल कोडिंग में हम इनका बेनिफिट उठा सकते हैं। ठीक है। अब
मेरा यही है, ये जस्ट ये जो वीडियो था ये हमारा एक इंट्रो वीडियो था सॉलिड प्रिंसिपल पे। आई होप आपको एक आइडिया मिल चुका होगा, ठीक है। अभी इसके बाद मेरे आने वाला क्या है कि मैं एक ये सीरीज़ पूरा एक बना रहा हूँ। अभी मैंने क्या किया, सारे जो टॉपिक थे सॉलिड प्रिंसिपल के, जैसे आपने अपने देखा तो सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल, ओपन क्लोज प्रिंसिपल, लिस्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन और आपका इंटरफेस सेग्रीगेशन और डिपेंडेंसी इंजेक्शन। तो इन सब का मैंने आपको एक छोटा छोटा रियल टाइम एग्जाम्पल अभी दिया है, ठीक है। अब आने वाला जो मेरी वीडियो की जो सीरीज़ होगी उसके अंदर मैं हर एक के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो यहाँ पे अपलोड करूँगा, जिसमें मैं जैसे सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल है उसको लाइव कोडिंग के थ्रू आपको दिखाऊंगा कि एक सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल अप्लाई करने से, केवल एक प्रिंसिपल अप्लाई करने से आपका कोड कितना बेटर बन सकता है। और फिर आगे के जो प्रिंसिपल है वो सारे हम उसमें अप्लाई करेंगे और फिर उस कोड को एक क्लीनर आर्किटेक्चर में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये सारा कुछ हम देखने वाले हैं। तो I just need your support. So please like and share my channel if you like my content. Okay, thank you very much.